नमस्कार। सभी को प्रेम वंदन और बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के पावरफुल उपाय यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम बात करेंगे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के उपाय पर। दुर्भाग्य का अर्थ क्या है, पहले इसको अच्छे से समझते हैं। दुर्भाग्य मतलब क्या, कहाँ से आता है दुर्भाग्य? अगर हम सीधी सीधी अपनी भाषा में बात करें, दुर्भाग्य का अर्थ क्या? दुर्भाग्य मतलब जीवन में जब बुरा वक्त चल रहा है वो दुर्भाग्य। जब भी बुरा वक्त चलता है तो उसमें दो तीन बातें बिल्कुल समाहित होती हैं, क्लियर कट होती हैं। ये बुरा वक्त हमें पहली बात कुछ सिखाने के लिए आता है। सभी इस बात से एग्री करते हैं, बुरा वक्त हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। नंबर दो, बुरे वक्त के साथ जो चीज जुड़ी हुई है वो है बुरा वक्त। आपको बुरा वक्त का अर्थ कि आपका कुछ ना कुछ कर्म है जो कि अटका हुआ है, कुछ तो गलती हो रखी है। हमें आमतौर पे लोगों को यही लगता है कि मेरे साथ ये जो हो रहा है, इसमें मेरे साथ जो ये अभी घटना घट रही है, ये किसी और के द्वारा क्रिएट किया गया है। मेरा ये काम क्यों नहीं बन रहा? कोई भी कारण हो सकता है, राइट? मेरा ये काम क्यों नहीं बन रहा? मेरे जीवन में ये समस्या बार बार क्यों आ रही है? अब कुछ तो कारण रहा ही होगा, राइट? इसको सबसे ज्यादा तो हम पहले कर्मों से जोड़ कर देखते हैं, राइट? इसको सबसे पहले तो हम कर्मों से जोड़ के देखते हैं। बुरा वक्त का मतलब ही यही है कि हमारे कर्मों ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है। आज जो हम दुखी हैं, सुखी हैं, तो डेफिनेटली हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कर्म ऐसे जरूर रहे होंगे। तो कर्मों के ऊपर बात तो हमेशा आ ही जाती है कि आज मेरे जीवन में बुरा वक्त आया तो उसमें दो कारण है। दो कारण है, या तो पिछले किसी कर्म का प्रभाव मेरे पर पड़ा है, या मैंने करंटली कुछ ऐसा बुरा काम किया है। मतलब मेरे जीवन में कुछ सुधार आना बाकी है। उदाहरण के लिए, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, ठीक है? अब बिजनेस नहीं चल रहा में आपका क्या कारण हो सकता है? क्या सिर्फ और सिर्फ इसका लेना देना पास्ट लाइफ से है? इस जीवन में मैंने कोई गलती की हो सकती है, या कोई और अन्य कारण भी हो सकता है? हो सकता है, तीनों ही हो सकते हैं। तो तीनों पर बात करते हैं। क्या ये पास्ट लाइफ की कोई मिस्टेक है? इस बात के चांसेस 50% है। कितना? 50% इस बात के चांसेस हैं कि हमारा जो बुरा वक्त आया है, दुर्भाग्य का जो समय आया है, ये हमारे पास्ट लाइफ से इसका लेना देना है, राइट? हमारे बुरे वक्त का लेना देना पास्ट लाइफ से है, इस बात के 50% चांसेस हैं। क्योंकि जीवन में कोई घटना अकारण तो नहीं घटती, ये तो आप सभी जानते हैं। दुनिया में कुछ भी अकारण नहीं होता, इसको दिमाग में बिठा लेंगे। अकारण नहीं होता तो कारण तो है। अब कारण तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो पास्ट से जुड़ी हुई कोई घटना है, या प्रेजेंट लाइफ में मैंने कोई गलती ऐसी करी है, मेरे जो मेरे जो जिसके कारण आज मैं ये मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। बिजनेस ना चलने के पीछे बहुत कारण, कोई भी चीज हो सकती है ना। आपने इस जीवन में कुछ ऐसा मिस्टेक कर दी है, जैसे आपने गलत पार्टनर चूज कर लिया, बिजनेस नहीं चल रहा। गलत डायरेक्शन चूज कर ली कि इस गलत बिजनेस चूज कर लिया, बिजनेस नहीं चल रहा। कोई भी कारण हो सकता है, आखिर कुछ तो होगा। तीसरी बात यह भी हो सकती है कि कोई और एक्सटर्नल बाधा भी हो सकती है। हम आमतौर पे हमें ब्लेम करने वाला कोई चाहिए होता है कि हम किस पर ब्लेम करें, और वो ब्लेम सबसे पहले तो लोग भगवान पर डालते हैं। भगवान, भगवान तूने ऐसा क्यों किया? पहली बात तो भगवान से इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, भगवान आपको कभी भी इस तरह से आपके जीवन में कोई ऐसी हरकत नहीं करते जिसके कारण आपके जीवन में आपको तकलीफ होए। वेरी सिंपल, भगवान को इस बात से कोई कंडीशन है ही नहीं। तो पहली चीज ये है कि हमें अपनी जिम्मेवारी को खुद स्वीकार करना है। मेरे जीवन में अगर कोई अटकाव है, कोई बुरा समय आया है, तो वो मेरी ही कोई मिस्टेक है, मुझे कुछ सुधार करना है। दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। मुझे कुछ सुधार करना है, तो ही मैं कहूं कि हाँ, मेरा इस इसका जो इस बुरे समय का जो अर्थ है, वो मेरा मुझ में कोई सुधार करने की जरूरत है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब भी आपको ये समस्या आए, जब भी ऐसा टाइम आए, तो बुरे टाइम में हम होता क्या है? वैसे मैं आपको कुछ सिम्टम बता रहा हूँ कि हमें बहुत नेगेटिव फील होता है, दिल में डर होता है, राइट? हमें जब बुरा टाइम आता है या खराब समय आता है, तो हमें दिक्कत क्या आती है? तो दुर्भाग्य का समय आता है जिसको कहते हैं,
बहुत नेगेटिव फील करते हैं हम, दिल में डर बैठा हुआ होता है, दूसरों से बातचीत नहीं हो पाती, अपने मन को अपने ही अंदर हम सीमित रखने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास सफल नहीं होते। तो प्रयास अगर सफल नहीं हो रहे तो कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो कार्मिक मिस्टेक हो सकती है। अच्छा, कार्मिक मिस्टेक हो तो उसको सुधार करने का उपाय क्या है? अगर मान लो वो कार्मिक है, पिछला समय ही ऐसा था, पिछली ही कोई गलती ऐसी थी, तो उसका सुधार का उपाय क्या है? पहली और सिंपल चीज है माफी प्रार्थना। अगर पुरानी चीज रही है तो पहली बात तो इसको जिम्मेवारी की तरह स्वीकार करें, हाँ मेरी जिम्मेवारी है। अगर मेरे जीवन में बुरा समय आया है तो वो किसी और की हरकत नहीं है, मेरा ही है। तो अपनी गलती से सीखना, पास्ट की कोई मिस्टेक हो रखी है उस पर कार्य करना, और अपनी इस कमी को एक अवसर की तरह इस्तेमाल करना। आजकल जीवन ने जिसने भी इतिहास रचा है ना, जिसने भी इतिहास रचा है, उसने हमेशा अपनी कमियों पर काम किया, और ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग रहे हैं। आप हार्ड वर्किंग हैं? आपसे पूछ रहे हैं मेहनत करने का, जी तोड़ मेहनत करने की हिम्मत है आपके अंदर? अगर है तो करना। 20 आवर्स डेली का काम, 18 से 19 घंटे, लगभग 20 घंटे भी कभी कभी हो जाता है, इतना काम। ये सोच के चलो कि इतना काम हम मान के चलें। जब हम करते हैं ना, जब पता लगता है, जब हड्डियों के अंदर से वो चीज निकलती है ना, तब पता चलता है कि ताकत क्या होती है, तब मेहनत क्या होती है। तो पहली बात, मेहनत करने के लिए तैयार रहना, मेहनत करने के लिए तैयार रहना, क्योंकि बुरे वक्त का मतलब ही है, सो दुर्भाग्य का मतलब अब आपका मन काम करने में लगेगा नहीं, आपका मन वहां से विचलित हो जाएगा, और दुनिया में हर व्यक्ति आपको कोशिश करेगा किसी न किसी पर दोष देने की। ओहो हो, इसका तो टाइम ही खराब आ गया। हमारे यहाँ हरियाणा में ना ऐसा बड़ा चला करता है, मैंने देखा शुरू से, बचपन से हरियाणा में ग्रोथ हुई, वो हरियाणवी भाषा में बोलो, और ये तो मर गया, मतलब मर गया मतलब क्या, ये तो गया काम से। उस बेचारे को इतना डिमोटिवेट कर देते हैं, माहौल ऐसा बना देते हैं, हाय हाय भगवान ईसा वक्त किसी ना दे। भाई किसी ना दे, आ गया तो तुम, कोई ऐसा मिलेगा जो मोटिवेट करेगा मुझे? मैंने वो देखी है, वो हरकतें लोगों को कहते हुए, और मुझे लगता है हर जगह ये कहीं ना कहीं ये वाली बातें आती होंगी। अब हरियाणा में तो मैंने खुद देखा है, तो मुझे पता है उनकी भाषा क्या होती है। जब जब कोई व्यक्ति डाउन जा रहा ना, बस ऐसे मत्थे के ऊपर हाथ मार मार के, हाय मेरा मेरे लिए क्यों हो गया, मतलब मेरे साथ ये क्या हो गया, इस बात को लेके बैठ जाते हैं। कोई इस बात पर कोई मोटिवेट करने वाला है? कोई कह दे अरे गलती स्वीकार करो अपनी, कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा। कभी कभी तो हमारे अंदर हिंट भी आ जाता है कि हमने कुछ गलती करी है। राइट? इतने तो हम बेवकूफ नहीं है, इतने ही तो बेवकूफ नहीं है कि हमें बिल्कुल पता ही ना लगे। तो कार्मिक मिस्टेक के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, शायद मुझे पता नहीं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, माफी तो आती है, सिंपली माफी प्रार्थना मेरे कहने से जरूर कर लें। एक बात जहां से शुरुआत होती है, सिंपली माफी प्रार्थना। क्या है माफी प्रार्थना? मैं सिंपली आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, परमात्मा के प्रति कहना कि भाई मैंने कुछ तो गलती करी है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये जरूर कह देना। किसी व्यक्ति के प्रति भाव आए तो, और परमात्मा के प्रति आए तो जरूर कह देना। पहली चीज यहीं से शुरुआत होगी कि भाई मैं माफी मांगता हूं, मुझे क्षमा करो, कुछ गलती हुई है, चाहे मुझे समझ में नहीं आ रही, पर कुछ गलती जरूर हुई है, अब उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। दूसरी बात, दूसरी बात ये भी समझना है कि डेफिनेटली, तो अगर आपको इसको दूर करना है, इस टाइम को ओवर करना है, तो माफी प्रार्थना इतनी बड़ी चीज है। आप सबने माफी प्रार्थना के चमत्कार जरूर देखे, मैं उम्मीद करता हूं देखे हैं। मैं सभी से कह रहा हूं, कितने लोगों ने आप में से माफी प्रार्थना का चमत्कार देखा है, आपने फील किया है, माफी प्रार्थना को फील किया है, उसके फायदे देखे हैं? यस, एवरीवन, राइट? जरा वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दे, जो लोग नए आए हैं वीडियो को लाइक कर दे, ताकि बाकी लोगों तक वीडियो पहुंचाने में दिक्कत ना लगे। वीडियो को लाइक कर दें, सभी से मेरा निवेदन है। राइट? माफी प्रार्थना जरूर अपने उस पर फोकस करें। तो मन से, वचन से, कर्म से, अगर मेरे से कोई भी गलती हुई है तो मुझे माफ करो। पहली चीज, माफी प्रार्थना से आपकी जिंदगी की का फ्लो चालू हो जाता है। ये कर लेना, मेरे कहने से कर लेना, प्लीज कर लेना, प्लीज कर लेना। कब मांगी जाए? सुबह उठ के, थोड़ा अर्ली मॉर्निंग, जब चीजें थोड़ी शांत है, आपका अवचेतन भी शांत है, जब आप सुबह उठें तो उठ के 11 बार अपने इष्ट गुरु भगवान के आगे प्रार्थना करना। हो सके तो दंडवत प्रणाम करना, अगर हो सके तो।
दंडवत का मतलब होता है पूरा लेट जाना, समर्पण के भाव में कि प्रभु मैं पूरी तरह अपनी गलतियों के लिए, पुरानी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूं, मेरे लिए रास्ते खोलो। मैं गारंटी देता हूं आपको, 11 दिन आप करके देख लेना, 3-4 दिन में आपके रास्ते ना खुलने शुरू हो जाए तो मुझे बोल देना, मैं गारंटी से लिख के देता, कुछ तो खुलेगा, कुछ तो रास्ता खुलेगा। कैसे खुलेगा, कहां खुलेगा, एकदम से सब कुछ नहीं कहा जा सकता, तो ये खुलेगा 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 और जरूर खुलेगा, रास्ता तो खुलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट जो बहुत गजब का काम करती है, मतलब ये सोच के चलना आपको ये टाइम सिखाने आया है। तो पहली चीज धैर्य, धैर्य जरूर जरूरी है। तो धैर्य जो है ना, कहना बड़ा आसान है लेकिन निभाना बड़ा मुश्किल है। धैर्य, धैर्य का मतलब होता है इसमें टाइम लगती है चीजें, लोगों को लगता है कि बस अभी आया ही अभी चला जाए, इंस्टेंट ऐसा कुछ हो जाए, बस मैं कल मेरा तबीयत खराब हुई, कल मेरा टाइम बदला, आज एकदम सब ठीक हो जाए, नहीं। सोच के चलो, जब तक आप उस घटना से पूरी लर्निंग नहीं लोगे वो टाइम नहीं जाएगा। जब तक आप उस घटना से पूरी लर्निंग नहीं लोगे वो टाइम आपके जीवन से ऐसे नहीं चला जाएगा। तो लर्निंग जरूरी है, सीख जरूरी है, वो लर्निंग की मैंने क्या गलती करी, तो माफी प्रार्थना हो जाए, हो गया, परमात्मा से हमने सजेशन मांगे। तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है अपने मन की सही प्रोग्रामिंग करना। क्या बोला मैंने? अपने मन की सही प्रोग्रामिंग करना। तो संघर्ष के लिए तैयार रहना, क्योंकि संघर्ष की राह जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। वहां पर अपने आप को थोड़ा मोटिवेशन देंगे ना, मोटिवेशन देंगे तो आप पा सकेंगे कि डेफिनेटली आपके जीवन में मोटिवेशन उस चीज को लेकर आ जाए कि वक्त की कि संघर्ष की राह जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। ये पक्की बात है, दुनिया को बदल वही पाएगा जो जो ये मान के चलेगा कि वो संघर्ष की राह पर चलना ही है मुझे, ये होना ही होना है। हर व्यक्ति के जीवन में जितना ज्यादा स्ट्रगल उतनी उसके जीवन में ऊंचाइयां। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि कोई शॉर्टकट होगा, कोई शॉर्टकट होगा, कोई शॉर्टकट होगा। मैं आपको बता दूं कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है। इस गलत फहमी से जितनी जल्दी बाहर आ जाएं उतना अच्छा है, जितनी जल्दी इससे बाहर आ जाएं। उसके उसका ब्रायन ट्रेसी की बुक है आत्म अनुशासन की शक्ति। ब्रायन ट्रेसी की बुक है आत्म अनुशासन की शक्ति, नेट पे अवेलेबल भी है, आपको मैं स्क्रीन पर दिखा भी देता हूं। ये इस टाइप की बुक है, ब्रायन ट्रेसी आत्म अनुशासन की शक्ति। ये सिंपल सी बात है, बहाना बनाना छोड़ दें। एक लाइन में, बहाना बनाना छोड़ दें, नो एक्सक्यूज। अगर मेरी जिंदगी में फेलियर हुई है मैं जिम्मेवार हूं। तो मेरी जिंदगी, इसमें सबसे बड़ी बात आती है अपने आप को अनुशासित करना, अपने आप को एक शेड्यूल में ढालने की कोशिश करना। क्योंकि जब जब चीजें खराब हुई है ना, आपकी शेड्यूल के ऊपर सीधा इंपैक्ट पड़ता है, आपने कुछ गड़बड़ करी है। जो लोग अपने शेड्यूल के पक्के नहीं होते उनके ऊपर आते ही चीजें, उनका सब हिल जाता है, सब हिल जाता है। उनके जीवन में देखेंगे कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आई नहीं, उनका ध्यान वहां से भटका नहीं। आत्मानुशासन, सेल्फ कंट्रोल, कि मुझे अपने जो मैं कर रहा हूं, मेरा जो लक्ष्य है उसकी तरफ मेरी निगाहें हमेशा बनी रहे। ये मुसीबतें आई हैं, ये मुझे किसी चीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए आई हैं, मुझे किसी लक्ष्य की ओर केंद्रित करने के लिए आई हैं। तो जब जब मुसीबतें आ रही हैं वो आपके अंदर और हिम्मत बढ़ा जाए और ताकत बढ़ा जाए, तो फिर हम बात समझ पाए। तो ताकत हिम्मत बढ़ाने का अर्थ यहां पर क्या है? हौसले के, एक बार पुनः याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। वो जिंदगी में वो टाइम आएगा दोबारा से, दोबारा से मैंने जीतना है, मुझे सीखना है और मुझे जीतना है, मुझे सीखना है और मुझे जीतना है। सीखना और जीतना साथ साथ घटित होगा। मैंने कोई गलती करी थी, और जो गलती मैं सबसे बड़ी देखता हूं ना, हम अपनी कोशिशों में कंसिस्टेंट नहीं होते। कंसिस्टेंट समझ में आता है? लगातार लगे रहना। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है, थोड़े टाइम के लिए जोश आता है किसी भी काम को करने का, थोड़े दिनों का जोश रहेगा, हर रोज वो जोश बरकरार नहीं रहता। जो मैंने अभी ये शब्द बोला ना यहां पर, ब्रायन ट्रेसी की बुक में इन्होंने एक लाइन बोली है, इन्होंने कहा कि अगर आत्म अनुशासन का मतलब क्या है, मैं अनुशासन में रहता हूं, मतलब क्या? इसका मतलब है कि अगर मेरा दिल करे या ना करे, मैं कुछ काम ऐसे हैं जो जरूरी हैं, वो मैं जरूर 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 करता हूं। क्या कहा मैंने?
जो काम जरूरी है वो मैं जरूर 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 करता हूं। कुछ मर्जी हो जाए, मैं वो काम जरूर करता हूं। मेरी बात को समझ लेंगे, बात अच्छे से पल्ले पड़ रही है कि जब जब मेरा दिल करे, सुबह उठा नहीं जाता, आलस से पकड़ेगा, आलस से पकड़ेगा। दुर्भाग्य का समय ऐसा होता है, टाइम बुरा चल रहा है तो आपका नाम तो ध्यान में मन लगेगा। अब ध्यान में मन नहीं लगे तो भी क्या करें? मेरे गुरुदेव ने फरमाया लगे रहना, लगे रहना। टाइम कितना टफ चले, ओखा चले, सोखा चले, लगे रहना। टाइम बुरा चले, अच्छा चले, लगे रहना। आप अपना फर्ज मत छोड़ना। तो उस फर्ज पे लगातार चढ़ने की जो शक्ति है, उसी का नाम है आत्म अनुशासन। तो अपने आप से कहिए, अपने आप से कहिए, मेरे जीवन में आत्म अनुशासन है। आत्म मतलब मेरे द्वारा ही इंपोज किया गया अनुशासन है। भाई जैसे बच्चे को जिस दिन छुट्टी होती है, लोग पड़े रहते हैं लंबे समय तक, भाई लंबे समय तक पड़े हुए हैं। लेकिन जब छुट्टी नहीं है, उठ के निकलते ही है ना। शुक्र है, शुक्र है कि लोगों को ऑफिस जाना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है। जब निकलते हैं तो बहुत सी चीजें, आपका एक शेड्यूल तय हो जाता है। इतने बजे उठोगे, इतने बजे एक्सरसाइज करोगे, इतने बजे मेडिटेशन करोगे, इतने बजे नहाओगे धोगे, नाश्ता करोगे, फिर जाओगे, निकलोगे। कम से कम क्या आपका शेड्यूल है? एक अच्छे वाला शेड्यूल है? आपको संतुष्टि देता है वैसा शेड्यूल है? आपको ताकत देता है वैसा शेड्यूल है? जरा एक बार पुनः याद दिला रहा हूं, एक अच्छा शेड्यूल सबके लिए जरूरी है, डेफिनेटली। तो इसके लिए दो तीन बातें याद रखेंगे शेड्यूल बनाने के लिए। रात को सोने से पहले अपनी प्रोग्रामिंग जरूर कर लें। मेरी ये बुकलेट है, मेरी अपनी पर्सनल डायरी है। नोट रहता है कल सुबह मुझे क्या करना है, मुझे कितने कामों के ऊपर, अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग बातों के ऊपर। अब लिखा बहुत कुछ हुआ, मैं सारी पर्सनल बातें तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरी प्लानिंग है इसके अंदर। एक एक व्यक्ति का नाम, एक एक चीजों का नाम, वो घटनाओं का, वो जो करना है मुझे, टॉपिक है। एक टॉपिक थोड़ी है, इसमें कम से कम 25 अलग अलग टॉपिक हैं। और मुझे इनको शेड्यूल करते हुए इन पर काम करना होता है कि मुझे इन सब पर काम करना है। और जब तक अपने मन को रात को सही दिशा देकर ना सोओगे, सुबह अपने आप चीजें नहीं होने वाली। चीजें अपने आप सुबह सब ठीक ठीक पड़ा होगा, कभी नहीं होगा। और मन को पुश करना पड़ता है रात को ही। प्लान, प्लान एंड प्लान, प्लानिंग। मुझे क्या करना है, ये शेड्यूल, ये अगर आपने रात को तय कर लिया ना, आपके मन को आप फोर्स करोगे। दोपहर के, जैसे मुझे 12 से 1 के बीच में इतने लोगों को कॉल करना है। अब कॉल करना है मतलब इसमें सारी बातें आ जाती हैं। किसी की समस्या का समाधान करना है, कुछ लोगों से ठीक रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी उनसे बातचीत करनी पड़ती है। मुझे कुछ बुक लिखने पर भी काम करना है, मुझे कुछ वीडियो बनाने पर भी काम करना है, मुझे कुछ टाइम जो है अपने स्टाफ को भी देना है, मुझे कुछ टाइम जो है अपनी पर्सनल चीजों पर भी देना है, कोई अन्य कार्य है। तो कैसे आप उनको शेड्यूल करते हो? आपके शेड्यूल में सभी के लिए जगह है। तो ये नहीं कह सकते मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम है, हर चीज के लिए टाइम है। आखिर मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जैसे भी तो लोग हैं ना, इतने काम होते होंगे उनको, कितने काम होते होंगे। तो ऑब्वियसली बात है, वो लोग भी तो टाइम निकालते हैं ना। तो मैं टाइम कैसे निकालता हूं? तो टाइम मैनेजमेंट सीखना और अपने आप को किसी भी काम को करने के लिए फोर्स करना, बाध्य करना कि तुम करोगे। मैं जानता हूं आत्म अनुशासन मेरा गुण है। आत्म अनुशासन मेरा गुण है। इसका मतलब क्या है? मैं किसी और के फोर्स किए बगैर खुद से खुद को उस पर ढाल सकता हूं। किसी और के फोर्स किए बगैर मैं खुद से उस पर अपने आप को ढाल सकता हूं। और ये बड़ी बड़ी क्वालिटी चीज है। जो मैंने आपको ये ब्रायन ट्रेसी की बुक बताई ना, ये सिंपली सी बात है। इसमें एक लाइन है, बहाना बनाना छोड़ दो। वेरी सिंपल, बहाना बनाना छोड़ दो। बस एक बात अच्छे से, जितना भी आपको समझ में आया, इसने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। ये कहता है कि आप जितना अगर आपका अनुशासन अच्छा है, फिर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एट वन प्लेस ही सेज, लाइक, आप कितने अच्छे गुण सीखते हैं। आत्म अनुशासन का विकास सफलता का वो राजमार्ग है जिससे हर चीज संभव है। आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। मैंने अपना रूटीन नहीं छोड़ना, और जो रूटीन का पक्का है उसकी जिंदगी में डेफिनेटली सफलता मिलेगी। अब और दो तीन बातें सीखते हैं। अब इसमें एक चीज और आती है। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य का समय चल रहा है, मुश्किल समय चल रहा है, टफ टाइम चल रहा है, तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब चीजें काम बना रहे हो, काम नहीं बन रहे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय जब आपका मोस्ट टफ टाइम हो, दूसरों की भलाई के लिए सोचना। क्या करना? दूसरे की भलाई के लिए सोचना। बड़ी अजीब सी बात है, मेरा अपना टाइम खराब चल रहा है, मैं दूसरे की भलाई के लिए सोचूं। बात कुछ गजब की है ये।
अगर दूसरों की भलाई के लिए जब आप सोचना शुरू करते हो, एक बहुत मजेदार चीज घटती करती है। जब आप दूसरों के लिए करते हो, सेवा करना शुरू करते हो, दूसरों के कल्याण से हमारे जिंदगी के रास्ते खुलने लगते हैं। करना, आपको नहीं पता कि आपकी ऊपर जो ब्लेसिंग थी, आपके ऊपर जो नेगेटिविटी आई, हो सकता है किसी की बद्दुआ के कारण आई हो। क्वाइट पॉसिबल। बद्दुआएं हैं, कोई भी व्यक्ति आपको बद्दुआ दे सकता है किसी भी कारण से। कोई पुरानी गलती, कोई पुरानी बद्दुआ आपके ऊपर इस समय इफेक्टिव हो रही है, तो क्या करूं मैं? तो किसी की दुआ लूं, ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग लूं। इसीलिए तो मैं बोलता हूं लोगों को, जाके लंगर बांटो, लंगर बांटो, कुछ ऐसा करो जिससे किसी का भला करो। अब कुछ तो ऐसा भला करोगे ना। लोग कहते हैं कि मतलब ऐसा क्या भला करूं? कुछ ले जाओ, कुछ खाना पीना, प्रसाद बांट रही हमारे यहाँ परंपरा है ना। किसी मंदिर में ले जाओ, कुछ प्रसाद ले जाके कुछ वहां पर थोड़ा भगवान को चढ़ा के, और फिर वहां पर बांटो। अच्छा, किसको बांटो? कुछ जरूरतमंद लोगों को बांटो। देने का भाव मन में रखो, और मन में ये कहो कि मेरी सारा दुर्भाग्य भी जा रहा है, और मैं बिल्कुल, मेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में कन्वर्ट हो रहा है। ये याद रखना, जब आप दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो ना, तब आपके लिए अपना सौभाग्य भी पिक्चर में आने लगता है। दूसरों के लिए सोचना, थोड़ा सा सोचना। अब हालांकि आपका मन नहीं करेगा, लेकिन सोचना बड़ा काम आएगा। ये बहुत काम आएगा, बहुत 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 काम आएगा। एक और पांचवी बात, वो है गणपति जी के मंत्रों का जाप। अब गणपति जी से इसका क्या लेना देना है? क्योंकि गणपति जी की जो ड्यूटी लगी हुई है, वो है, गणपति जी की जो ड्यूटी है वो विघ्न विनाशक है। विघ्न विनाशक है। तो गणपति जी का मंत्र जो हम नॉर्मली बहुत कॉमनली पढ़ते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। अच्छा, आपके कोई गुरु हो तो पहले गुरु मंत्र। फिर बता रहा हूं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। मैंने अपने जीवन में सदगुरु को सब कुछ माना है। मेरे लिए वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश्वर, मेरे परमहंस गुरुदेव, सब कुछ वो है। लेकिन मैं आप लोगों की सुविधा के लिए बताता हूं, अगर आपके गुरु नहीं है तो मुझे सबका नाम लेना पड़ता है। सच बताऊं तो मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरी सभी देवियां, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा जीवन के मित्र बंधु, सभी सखा, बस एक सदगुरु हैं मेरे लिए। अब आपके लिए आपके जो इष्ट गुरु हो उनको नमस्कार करना। और गणपति जी वो देव हैं जो विघ्न विनाशक हैं। या अगर आपको गणपति जी समझ में ना आए, तो फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है, वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र पाप नाशक मंत्र है। मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं गायत्री मंत्र के, कि आप गायत्री मंत्र की ना 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला या 11 माला, अगर बात बहुत भयंकर हो ना तो 11 माला। 11 माला तो को साधना कहा जाता है। 11 माला पे जब आप पहुंचते हो उसको साधना कहा जाता है। उससे पहले अगर 9 माला या 7 माला करते हो तो उसको साधना में नहीं, कैटेगरी में माना था। लेकिन आप उससे अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो उसमें आप संकल्प ले सकते हो। आप संकल्प क्या डालोगे? माला शुरू करो। माला से पहले आप एक बार गायत्री वाला संजीव मलिक गायत्री मंत्र साधना के ऊपर एक बार चले जाना, तो उसमें कुछ बेसिक मंत्र दिए हैं। शुरुआत करने से पहले आपको सभी को इनवाइट करना चाहिए, और फिर आपको गायत्री साधना की शुरू करनी चाहिए। अगर आपको करना है तो ये दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का उपाय ही बता रहा हूं मैं, वही बता रहा हूं। इसको आप करके देखना। मैंने, कभी कोई काम अटक जाए ना, 21 दिन तक गायत्री मंत्र की 3, 5 या 7 माला, काम बड़ा हो तो बड़ी, ज्यादा माला, थोड़ा ज्यादा एनर्जी चाहिए उस काम को आगे पुश करने के लिए, क्योंकि कर्म तो है हमारे, कर्म तो है, लेकिन वो काम भी तो बनना चाहिए ना। उसको बनाने के लिए करके देखना, मेरी तरफ से गारंटीड है। 21 दिन में बड़े से बड़े कामों में आपको तब सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। कोई और बड़े भयंकर काम है, जैसे मानो शादी वादी नहीं हो रही, बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ा है, तो हो सकता है 40 दिन का टाइम लग जाए। तो 40 दिन, दिन में 2 घंटे, पौने 2 घंटे लगते हैं लगभग। एक माला करते हुए 8 के मिनट के करीब करीब लगते हैं। 11 माला करोगे तो 88-90 मिनट, यानी लगभग 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे लग सकते हैं। तो लगने दो। अगर ये समय आप सुबह सुबह के टाइम निकाल सको ना, तो गायत्री मंत्र अनेक चीजों को आपके जीवन में, वो आपके जीवन में सुधार देगा। प्लीज डू दैट, प्लीज कर लेना, मेरे कहने से कर लेना, गजब हो जाएगा। कोई काम रुकने वाला नहीं है। यह अगर नहीं समझ में आता तो अपने गुरु मंत्र का जाप करना, जहां आपकी श्रद्धा है उनका जाप करना। इज दैट क्लियर? जहां गुरु से है उनकी बात, गुरु के प्रति रहना, अपने अपने विश्वास से डावाडोल नहीं होना। वीडियो लाइक कर दें प्लीज, जो लोग नए आए हैं वीडियो लाइक कर दें। सभी की मैं बातें देख रहा हूं, ये आपके क्वेश्चन का रिप्लाई भी करूंगा, पहले समझ लें बात को। तो ये पक्की बात है। अब इससे पहले मैंने बोला सेवा करना, सेवा से बड़े दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलते देखे हैं मैंने। मैं एक बात बताऊं यहां पर, कुछ उदाहरण दो तीन देता हूं सेवा से करने वाली जो चीजें फर्क पड़ता है। मतलब मैं ये गुरुद्वारे में जाओ ना, गुरुद्वारे में खास तौर पे सेवा का उनका बड़ा महत्व है, बहुत ज्यादा। तो वहां पर गुरुद्वारे में देख लो,
मंदिर में भी, मंदिर की जो दहलीज होती है, दहलीज जहां पर लोग एंटर करते हैं, वहां की धूली अपने मस्तक पर लगाना। क्या करना? वहां की धूल अपने मस्त, जहां सब अपने पैर रखते हैं, एक बार वहां अपना सर रख देना। आपको लगेगा अजीब सा, नहीं रख सकते सर, तो उस जगह की मिट्टी को उठा के यहां लगा लेना। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलना शुरू हो जाएगा। मेरी मेरे कहने से करके देखना। जो कह रहा हूं तो कह रहा हूं, प्रूफ के साथ कह रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखी हुई चीजें, और जो एक लाइफ कोच हूं, जिंदगी में पता नहीं कितनी कितने लोगों से, मतलब लोगों से पाला पड़ा है, कितने लोगों की समस्याओं को हमने सुलझाया है, कितनी चीजों को देखा है। तो जब समय बहुत खराब चल रहा हो ना, तो वो जो धूल है लोगों के चरणों की, लोगों के पैरों की धूल, उसको अपने मस्तक पर लगा पाए, तो ये गजब का उपाय है। गजब का उपाय है। इसी में दूसरी, मतलब अगर ये पॉसिबल हो तो, अगर इसमें दूसरी एक वैरायटी पॉसिबल क्या है? दूसरी वैरायटी पॉसिबल क्या है? गाय जहां हो, गाय के पैरों की जो धूल है, गोधूली बोलते हैं उसको, वो गोधूली अपने मस्तक पे लगाई जा सके। अगर ये भी संभव ना हो तो अपने माँ पिता के चरणों की धूल जो है ना, मस्तक पे लगा लेना। कमाल की चीज है। या गुरु चरणों की धूल लगा लेना। इस मस्तक पर कुछ तो जाना चाहिए जो इसके उल्टे उल्टे मोहर को सीधा कर दे। बात समझ में आ रही है? जो इसके उल्टे कर्मों को सीधा कर दे, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दे। और वास्तव में दुर्भाग्य कुछ है नहीं, है मैं अपनी अपनी तरफ से बोल रहा हूं। दुर्भाग्य जैसी कोई चीज नहीं है, बस एक सीख है। समय आपके फेवर में है या समय आपके फेवर में नहीं है। जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है। और कोई भी समय सबके फेवर में ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे बारिश का आना क्या सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? बताओ। बारिश का आना सौभाग्य है या दुर्भाग्य है? अगर सीमित मात्रा में आए, जहां जरूरत है, रेगिस्तान में जरूरत है, वहां पर आए, गर्मी पड़ रही है, बारिश आए, तो सौभाग्य। लेकिन वही बारिश थोड़ी सी ज्यादा आ जाए, जहां पहले से ही पहले पानी बरसा हुआ है, उसके ऊपर बारिश आ जाए, तो दुर्भाग्य। तो एक चीज की कोई सीधी डेफिनेशन नहीं है कि सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है। वो रिलेटिव है। वो रिलेटिव है। रिलेटिव है। जब वो रिलेटिव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब है कि कोई भी दुर्भाग्य एब्सोल्युटली दुर्भाग्य नहीं है। उसमें बहुत सारे वरदान छुपे पड़े हैं। आप एक बार मेरे कहने से अपनी जिंदगी के उन उन पलों पर ध्यान देना जब आपने मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ऑब्जर्व किया, और उसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आया ना? बोलो। सीखा है? जब मोस्ट डिफिकल्ट टाइम आपने जीवन में देखा होगा, उस दौरान अपने ऊपर क्या क्या जो अपने चीजें जो सुधरी हैं, जो अपने अंदर जो चेंज आया है, वो आया है। आया ना? मेरी बातों से एग्री करते हैं? चेंज आया है जब आपने मोस्ट डिफिकल्ट टाइम देखे, तब तब आप एक स्टार बन के उभरे हैं। मैंने अपने जीवन में पाया है, जितना जितना लोगों ने गिराया है, उतना उतना लोगों ने, हमने उठने का उपाय भी उतना ही किया है। ये अच्छे से ध्यान में बिठा लें तो। और अपने आप को बार बार याद दिलाएं, ये वाली बात जो मैं कह रहा हूं यहां पर, क्या है ये वो बात याद दिलाने वाली? जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अभी हुआ क्या है? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। जब मोस्ट डिफिकल्ट टाइम चल रहा तो खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, और याद रखना है, कोई और मोटिवेट नहीं करेगा। अपने आप को मोटिवेट नहीं करेगा। मैं फिर बता रहा हूं, अपने आप को खुद ही अपनी बैक पर बार बार कहना पड़ता है, संजीव मलिक, तुमने जीवन के टफ से टफ चीजों को खुद अपनी आंखों से देखा है। इस बार भी ये टाइम भी चला जाएगा, ये कौन सी बड़ी बात है? बस मैं लर्निंग ठीक से ले लूं, सीख लूं। क्योंकि अगर लर्निंग नहीं ली ना, ये टाइम फिर से आएगा। याद रखना, परमात्मा कोई दुश्मन थोड़ी है। परमात्मा को दुश्मन की तरह मत, सबसे मत देखना कि परमात्मा बैठकर किसी के लिए कुछ बुरा लिख रहा है। नेवर। वो परम दयालु, परम करुणामय, किसी के लिए बुरा सोच सकता है? इम्पॉसिबल। सोच ही नहीं सकता वो। लेकिन हमारा जो, हमारे को सुधार उसने करना ही करना है। तो सुधार के लिए वो जो कर सकता है वो करता है। हाँ, हम उसे दुर्भाग्य कहें, ये हमारी मिस्टेक है। हमारा भाव हो सकता है। मैं कहूं कि दुर्भाग्य है, वो चीजें वैसी नहीं हो रही जैसे मैं चाहता था। अच्छा, कैसी हो रही है फिर? वैसी हो रही है जैसे वो चाह रहा है। वो चाह रहा है कि तू सुधर जा। सुधर जा भाई। सुधर जा। कुछ चेंज कर ले अपने अंदर, कुछ शेड्यूल अच्छा बना ले, कुछ जरा उठकर जल्दी बैठ जा, कुछ रात को थोड़ा ज्यादा मेहनत कर ले, थोड़े और मेहनत कर, थोड़ा अपनी प्लानिंग और अच्छी कर, डिसीजन और अच्छे ले। और कह अपने आप को, मैं जीवन में आने वाली हर चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं।
क्या करता हूं? जीवन में आने वाली हर चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं। जरा कह देना, परमात्मा तक को ऊपर बात कह देना जरा। राइट, इंपॉर्टेंट है ये, बताना खुद को जरूरी है। अच्छे से समझा देना कि छूले छूले आसमां जमी की तलाश ना कर, छूले आसमां जमी की तलाश ना कर, मजा ले जिंदगी का खुशियों की तलाश ना कर, गमों से दूर होकर भी तेरी तकदीर बदल जाएगी, मुस्कुराना सीख ले, उसकी वजह की तलाश ना कर। तू कर, मेहनत कर, अपने ऊपर एफर्ट लगा, चीजें सुधरेंगी, जरूर सुधरेंगी। क्यों नहीं सुधरेंगी? कोई कारण नहीं है। बस थोड़ा सा, बस परमात्मा वो जो सीख देना चाह रहा है वो सीख पकड़ ले। सीखे बगैर काम नहीं बनेगा, सीखे बगैर काम नहीं बनेगा। लर्निंग तो लेनी पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा। तो क्या गड़बड़ हुई है, कैसे गड़बड़ हुई है, इसके ऊपर थोड़ा अपने ऊपर काम जरूर करना सीखना है। मेरी बात क्लियर है, समझ में आ रही है? तो डेफिनेटली, डेफिनेटली आप में से कोई पूछ रहे हैं कि मैं हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता हूं तो आ, मैं क्या महामृत्युंजय का जाप, मैं गायत्री मंत्र का जाप, जो आप जो करते हो ना उसको श्रद्धा से करना। मैं फिर बता रहा हूं, आप जो करते हो श्रद्धा से करना, भरोसे के साथ करना, उसमें इंटेंशन डाल देना। अगर आप कोई और मंत्र जपते हो, मैंने फिर कह रहा हूं, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं, आपके इंटेंशन मैटर करते हैं। इंटेंशन मतलब मन के भाव मैटर करते हैं उस चीज को ओवरकम करने के लिए। तो इंटेंशन डालना सही कि मेरी इस समस्या के समाधान के लिए मेरा ये हरे कृष्णा मंत्र मेरे लिए काम आए। अगर आप वाहेगुरु जपते हैं तो वाहेगुरु जपिए, अगर आप कुछ और जपते हैं, गुरु का दिया मंत्र जपते हैं, उन्हीं से जपिए, लेकिन उन्हीं के साथ भाव जोड़ दीजिए, टाइम थोड़ा ज्यादा दीजिए। मैं कहता हूं अगर माला वाला नहीं भी काउंट करनी ना, टाइम काउंट कर लेना। अगर आप पहले आधा घंटा लगाते थे, अब 1.5 घंटा लगा देना, या 1 घंटा तो लगा ही देना, ऐसा मानते हुए चलना। मतलब उस प्रॉब्लम के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगा देना। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? तो जरूर करना है ऐसा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने कहा कि हमने अपने अंदर सुधार लाया, एक बार याद करके देखना अपनी जिंदगी में, जब जब मुश्किल से मुश्किल समय आया है आपके जीवन में, आपके जीवन में सुधार हुए हैं। जब जब मुश्किल का टाइम आया है, उस समय वो डिफिकल्ट जरूर लगता है, लेकिन बाद में उसी के ऊपर आप नाज करते हो, उसी के ऊपर, उसी के कारण जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा घटित होता है। जो आज दुर्भाग्य लगता है, हो सकता है कल आप उसी को सौभाग्य कहो। ऐसा है, हाँ या ना? जिंदगी में होने वाली घटनाओं को याद करो, जो जब आई थी तो बहुत टफ लगती थी, मुश्किल लगती थी, लेकिन जब वो घट गई, जो हो गई, अब आपके जीवन में उसके बाद बहुत कुछ अच्छा हो चुका है। ऐसा है, हाँ या ना? मेरी बात से एग्री करते हैं? कितने लोग हैं? तो ये यस करके बताएंगे जरा, यूट्यूब वाले सभी यस करके बताएंगे, यस करके बताएंगे। यस, समझ में आ रहा है? जब वो चीजें आई थी तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगती थी, आज जब वो घटना हो चुकी है, अब वो चीजें बिल्कुल सहज लगती हैं, बिल्कुल आसान लगती है। मैं सैमसंग कंपनी में जब काम करता था एज ए सीनियर चीफ इंजीनियर, तो वहां पर एक दिक्कत मुझे लगता था कि सैमसंग के जो टफ से टफ प्रोजेक्ट थे ना, वो सब मेरे ऊपर आते थे। मुझे ऐसा फील होता था, मतलब मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट चैलेंजिंग चीजें मेरे ऊपर आती थी। तो लगता था कि भाई सारी प्रॉब्लम, अब एक आम इंसान सोचेगा यार सारी मुसीबतें तेरे ही गले में लिखी हैं। बट बात सोचने का बस एटीट्यूड है। और सारी चीजें जब आती थी बार 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 बार, कई बार तो इतना होता था कि दूसरों के ब्लेम भी हमारे ऊपर लगा दिए जाते थे। मतलब गलती कोई कोरिया वाले करते और ब्लेम हमारे ऊपर आ जाता कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, कुछ ऐसा। और कभी कभी तो टफ भी लगा, लेकिन इस बात में ये भी समझ में आया, एक तो माइंड रफ एंड टफ हो गया चीजों को झेलने के लिए, जो बहुत बड़ी एडवांटेज समझ में आई उस डिफिकल्ट टाइम से। दूसरा, मैंने उसके अल्टरनेटिव निकालने शुरू किए कि सारी जिंदगी मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे इसके बाहर कुछ और भी करना है, मेरी जिंदगी का उद्देश्य उससे भी बड़ा है। तब मैंने इस चीज की शुरुआत करी, मिशन जीनियस माइंड, सेल्फ अवेकनिंग मिशन, ये जो बाद में कंपनियां खोली, ये वहां से शुरुआत हुई। क्योंकि वो टफ टाइम ना होता ना, मैं अभी तक वहीं पड़ा होता, मैं वहीं रहता। मोस्ट कंफर्टेबल जॉब है, आ रहा है पैसा, आ रहा है अच्छा खासा, क्या जरूरत है कुछ और करने की? तो आप अपने कंफर्ट जोन में थे। तो जो दुर्भाग्य का समय आ रहा है, जो टफ टाइम आ रहा है, जो बुरा वक्त आ रहा है, वो आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए आ रहा है। तो जरा निकल जाना, कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाना, अच्छा है, मौका है। क्योंकि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहे तो दुख में रहोगे, पीड़ा में रहोगे हमेशा, याद रखना। तो अच्छे से, और फिर से याद रखना, जिसकी प्रॉब्लम जितनी बड़ी, उसकी जिंदगी में ऊंचाइयां भी उतनी बड़ी। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है,
मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है। बात और बड़ी है, और बड़ी है आपकी मंजिल भी आसमां? हाँ या ना, बोलो। है मंजिल आसमां, इसका मतलब क्या है? जितने गोल आप अभी दिख रहे हैं ना, ये तो बहुत छोटे से हैं अभी। अभी इतने से, इतनी सी नापी है, मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो इतना सा समझ में आया, इतना पाना है अभी तो। क्या करना है? बड़े बड़े गोल्स हैं आपके पास, हैं बड़े सपने। वो सपने जो आपको रात को सोने नहीं देते, ऐसे सपने हैं आपके पास? अगर हैं तो अपने आप को अप्रिशिएट कर लेना। बात कुछ बड़ी है। और बड़ी ही बात बड़े लोगों को समझ में आएगी, सबके समझ में तो आएगी भी नहीं है। तो इसमें डुबकी लगा लेना, बात को समझ लेना। मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर पल्ले पड़ी होंगी चीजें, फायदा भी हुआ होगा। तो सपने तो बड़े ही लेंगे। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो बात तो बड़ी है। अब क्या बड़ी है? गोल्स कैसे बड़े बनाएं और कैसे इस बुरे वक्त को अच्छे वक्त में तब्दील करें, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। तो हो सके ना, बुरे टाइम में अपनी भावनाओं को जरूर लिखिए, राइट डाउन। बड़ा काम आता है, ये बहुत काम आता है। जब बुरा टाइम चल रहा हो ना, डिफिकल्ट टाइम चल रहा हो, तो अपनी फीलिंग्स को लिखिए। ये कैसे, जो लोग हैं उस समय उनका बिहेवियर कैसा है। ये जो लोग हैं उस समय जरूर देखना कि हर एक व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है जब आपका बुरा टाइम चल रहा है। डेफिनेटली आपको आपको लगता है कि आपको कोई सुनने वाला नहीं है, सब अपने अपनी में मस्त हैं और सबका स्वार्थ समझ में आता है आपको। बुरे वक्त के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह समझ में आता है कि सब लोग कितने स्वार्थी हैं, कितने मतलबी हैं। फिर भी उस स्वार्थी समय में भी, सारे स्वार्थी लोगों के बीच में भी, अगर कोई आपका साथ दे उस बुरे वक्त में, तो फिर उसका हाथ पकड़ के रखना। उसका हाथ पकड़ के रखना। ये बहुत बेशकीमती लोग होते हैं, ऐसे लोग, जो लोग बुरे वक्त में आपका हाथ नहीं छोड़ते। ऐसे लोग अप्रिशिएट करने के लायक हैं। चाहे वो अच्छे हैं, बुरे हैं, दुनिया की नजरों में कुछ भी है, लेकिन आपकी नजरों में वो हीरो होने चाहिए। भूलना मत ऐसे लोगों को। बड़ी कमाल होते हैं। बड़ा कम का ऐसे लोगों के साथ जो हमारा कॉस्मिक कनेक्शन होता है ना, ये बड़ा स्ट्रांग होता है। ये लोग आपके जीवन में मोटिवेशन देने वाले होते हैं। कोई भी क्यों नहीं है, वो हो सकता है आपके माता पिता हो सकता है आपके मित्र हो, पति हो या पत्नी हो, राइट, कोई भी हो, बच्चे हो, कोई गुरु हो, टीचर हो, जो आपको मोटिवेट करें, बुरे समय में साथ दें। बस वही साथी, वही साथी, उनको मानसिक रूप से अपने साथ स्वीकार करना और आगे बढ़ने के उपाय करना। बुरा वक्त आएगा। और दो तीन उपाय मैं अब आपको टोटके बताता हूं, टोटके। जब बुरा टाइम चल रहा हो तो उसके टोटके, अभी तो मैंने मेजर मेजर चीजें बताई, अब टोटके क्या है? टोटके में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर है कि बुरे वक्त में या अच्छे वक्त में, वैसे तो हर रोज की बात है, हथेली के दर्शन जरूर जरूर करें सुबह उठते ही। हम्म? सुबह उठते ही हथेली के दर्शन करना, दोनों हाथों को रब करके इससे पॉजिटिविटी बड़ी आती है भाई। तो तो जब भी, और साथ में वो जो मंत्र है, वो कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, ये जरूर कर लेना। बड़ी काम की चीज है, बहुत काम है, राइट। तो जब सबसे पहले कराग्रे वस्ती लक्ष्मी, हाथ के आगे में लक्ष्मी का वास है। लक्ष्मी तो धन का आना बहुत बड़ी बात है। लक्ष्मी के साथ, लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी, बात समझ में आती है? लक्ष्य मतलब मेरा जो गोल है, लक्ष्य तक पहुंचाने वाली देवी। केवल धन की बात नहीं हो रही वहां पर, लक्ष्य तक पहुंचाने वाली देवी की बात हो रही है। तो कराग्रे वस्ती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, ये जरूर कर लेना। ये नॉर्मली भी आपको आंखें लगा, रब करके हाथों पे लगा लेना, आंखों पे लगा लेना, बड़ा कीमती है। दूसरी बात, पशु पक्षियों को दाना डालना। पशु पक्षियों को अगर पॉसिबल हो, कबूतरों को, ऐसे आपको लगता है इससे हो क्या रहा है, आपका दुर्भाग्य ले जा रहे हैं ये, दुर्भाग्य ले जा रहे हैं, जरूर डालना। गाय को रोटी और कुत्ते को रोटी, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, हमेशा हमारे उसमें परंपरा ये है कि बड़े कमाल की चीज है। आपके घर पे आने वाली कई मुसीबतों को ये ले जाते हैं। और अगर हो सके तो एक्वेरियम, छोटा एक्वेरियम लेके, अगर पॉसिबल तो घर में रख लें, नहीं हो तो कुछ आटे की दाने लेके किसी जगह पर अगर मछलियां उपलब्ध हो तो मछलियों को डालें। ये सब आपका दुर्भाग्य ले जाती हैं, दुर्भाग्य ले जाती हैं। उपाय बता रहा हूं आपको सारे। पहले मैंने आपको मोटिवेशन वाली चीजें बताई, अब मैं आपको ये टोटके बता रहा हूं। टोटके बड़े काम आते हैं। ये टोटकों से क्या हो रहा है, ये आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। और ऑब्वियसली वही टाइम होता है अपने आप को अफर्मेशन देने का। ये माइंड पावर की टेक्निक बता रहा हूं कि अफर्मेशन देने का, कहना अपने आप को, टफ से टफ, जितना भी मुश्किल समय क्यों ना है, मैं अपने लक्ष्य पर सदा कायम रहता हूं। कहते हैं आप,
मैं अपने लक्ष्य पर हमेशा कायम रहता हूं, मैं लगातार अपने आप पर काम करता हूं, तो जरूर करना, जरूर करना, डेफिनेटली, डेफिनेटली करना, जरूर करना कि मैं अपने लक्ष्य पर हमेशा कायम, खुद को मोटिवेट करना। मेरे कहने से एक दो बातें नोट कर लेना, बड़े गजब की हैं ये जो कह रहा हूं, तो पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं, राइट। तो ये जो अफर्मेशन है ना, ये बड़ा काम करते हैं। आप बिलीव करेंगे, मेरे मेरे मोबाइल में एक संजीव मलिक सेल्फ इंप्रूवमेंट फोल्डर है, सेल्फ इंप्रूवमेंट, जो मेरे लिए मैंने अपने लिए बना रखे हैं। मुझे इन इन टॉपिक्स पर काम करना है, रात को सोने से पहले ये अफर्मेशन डाले जाते हैं और सुबह उनको फिर रिपीट करता हूं कि मुझे अपने अंदर ये चेंज लेकर आना है, मेरे साथ ये घटना हो रही है, मैं अब इस चीज से ओवरकम कर पा रहा हूं, मेरी इस समस्या का समाधान हो रहा है, हमें भी बोलना पड़ता है। और एक और चीज बड़ी गजब की है, बहुत गजब की है, और वो है जो मैंने शुरू में बोली थी, एक बार फिर याद लो, 11 बार इष्ट गुरु भगवान के आगे दंडवत प्रणाम करके उनके आगे समर्पण भाव कि प्रभु, जो हुआ है जैसा हुआ है मैं आपके आगे समर्पित करता हूं। भगवान ने अंत में क्या कहा, गीता के 18वें अध्याय में आखिर में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करना, मुझे ताकत देना, मुझे हिम्मत देना, मैं हार ना जाऊं, मैं पीछे ना हट जाऊं, मैं किसी के मैं इन परिस्थितियों के आगे हार ना जाऊं, बस अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना, मुझे ताकत देना, मेरे अंदर उतरना। परमात्मा से ये मत मांगना, हे प्रभु मेरी समस्याओं का समाधान कर दो, कभी नहीं। भगवान अगर तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर देंगे तो लर्निंग कौन लेगा भाई, लर्निंग कौन लेगा, सीखेगा कौन। तो भगवान से मांगना कि मेरे अंदर आओ, हिम्मत बन के आओ, क्या बन के आओ, ताकत बन के आओ। अगर ताकत भी तो एक इमोशन है ना, इमोशन को कंट्रोल कौन करता है, परमात्मा। जाहिर सी बात है, तो कहना, हे प्रभु अगर मेरे मुझ पर कृपा ही करनी है तो मेरे अंदर हिम्मत पैदा करना, मेरे अंदर ताकत पैदा करना, ये मांगने ना, ये जरूर मांगना, मेरे अंदर आना, हिम्मत बन के आना, ताकत बनकर आना, मेरे अंदर आत्मविश्वास बन के आना, चुनौतियों से लड़ने की क्षमता बन के आना, मेरा आत्म अनुशासन बनकर आना, मेरे मेरे अंदर जील बनकर आना, मेरे अंदर ताकत, हिम्मत, हर तरीके से मुझे मोटिवेट करना। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मेरी जिंदगी की समस्या है, मैं लड़ूंगा, किसी और की जरूरत, किसी और की जरूरत नहीं। हाँ, आशीर्वाद सबका चाहिए, तो झुकना सबका, अहंकारी नहीं बनना। कोई भी समस्या आपको झुकना सिखाने आई है। कभी कभी दूसरों से मदद भी मांगनी पड़े तो मांग लेना, अहंकारी नहीं बनना। नहीं नहीं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, मैं तो भगवान से मांगूंगा, फलाना ढिमका, मुझे दूसरों की क्या जरूरत है। डोंट से दैट। आपको जब जब आपको सामने के ऊपर कोई मुसीबत पड़ी है, बुरा वक्त आया है, दुर्भाग्य का समय आया है, उस समय झुकने का समय भी है, झुकने का समय भी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। पता नहीं किसके दुर्भाग्य से, किस चीज के कारण आपके ऊपर दुर्भाग्य पड़ा है, कौन जाने किस बात की वजह से दुर्भाग्य हुआ है। तो किसी के प्रति कुछ ना कुछ तो मिस्टेक की होगी जो परमात्मा आपको सुधारने देना चाहता है। तो अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स को एनालाइज करके देखना, एनालाइज करके देखना। आपको पता नहीं लगता कि कौन सी छोटी सी बात जो है ना आपके जीवन में सौभाग्य ले आए, कौन सी छोटी सी बात, राइट। क्या पता, बात बहुत छोटी सी बता रहा हूं। उस दिन आ, मेरा ना कुछ छोटा सा काम अटका हुआ था, मैं अपने पर्सनली बता रहा हूँ। कुछ छोटा सा कुछ काम अटका हुआ था, कई दिन हो गए थे, काम हो नहीं रहा था। कुछ था, किसी कोई ऐसी चीज थी जो किसी सरकारी ऑफिसर के हाथ में थी, कोई ऐसा काम था, वो हो नहीं रहा था, अटका पड़ा था, बार बार डिले हो रहा। तो वहां से ना एक दिन गाड़ी से जा रहे थे, तो एक नुक्कड़ पे गाड़ी रुकी, मतलब रेड लाइट पे गाड़ी रुकी। एक लड़की खड़ी हुई थी वहां पर, वो जैसे मांगने वाले होते हैं बच्चे, तो वो मांग रही थी। तो उसने आके ऐसे हाथ फैलाया, मेरे पास बिस्किट के मतलब पैकेट नॉर्मली बैग में पड़े रहते हैं, तो बिस्किट के मतलब 3-4 पैकेट, मेरा दिल आया इसको दे दे, इसको भूख लगी है, इसको दे दे। वो 4-5 पैकेट पड़े थे, मैंने उसको बड़े प्यार से लिए, लेके उसको वो दिए और हाथ जोड़ दिए उसके आगे। और उसने जाते जाते उसने भी मेरे को ऐसे करके वो बोला। तो मतलब उसके कुछ आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे पास वो मैसेज आ गया कि वो बंदा जो है ना, वो जो काम अटका हुआ तो काम हो गया, वो चीज जो भी थी वो काम पूरा हो गया। बात कुछ भी नहीं थी ये, कुछ भी नहीं थी, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था ना, मैंने कोई ऐसी मांग रखी थी, लेकिन कुछ अटका हुआ था, पता नहीं उसके दिल से क्या भाव निकले होंगे, वो काम बन गया, सहज ही बन गया। क्या निकला होगा, कोई छोटी सी बात कोई अटकी होगी। बात समझने की है, छोटी से छोटी चीज भी, किसी की कोई सेवा, माता पिता के मन से कोई दुआ निकली, गुरु के दिल से कोई दुआ निकली, आप माँ के चरण दबाते हैं, सेवा करते हैं, जरूर सौभाग्य मत बदलने का सुंदर उपाय है ये। सेवा कर लेना, घर में स्त्रियों का सम्मान करना, सम्मान करना। अगर माँ नहीं तो कोई बात नहीं, उसमें क्या, बेटी के पैर छू लेना,
उसमें क्या बड़ी बात है? अपनी बेटी का पैर से छू लेना, सिर पे लगा लेना, उसमें क्या फर्क पड़ता है? आदर सम्मान देना सीखना, स्त्रियों का सम्मान, पता नहीं कभी कोई गड़बड़ की होगी जिस वजह से जीवन में दुर्भाग्य आया है। ये लक्ष्मी है चलती फिरती, अपनी ही पत्नी को नमस्कार कर देना, ये लक्ष्मी है चलती फिरती आपके घर में। उनका उनको उनका दिल दुखाकर, उनको परेशान करके आपके जीवन में सौभाग्य ऐसे नहीं चलाएगा। बात समझ रहे हैं ना? लक्ष्मी की बात ही हो रही है। लक्ष्मी मतलब लक्ष्य की प्राप्ति करवाने वाली देवी। तो आपने घर की लक्ष्मी को नहीं पहचाना तो वो माता लक्ष्मी ऐसे आ जाएंगी क्या? तो जरा ध्यान से, मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपकी पॉइंट सारे मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, जो मैं बता सकता हूं मैंने लगभग सारे पॉइंट आपको बताए हैं। ये सब करने का कोशिश करना, जो आपसे पॉसिबल हो पाए, जितने पॉइंट हो पाए, बहुत कुछ बदलेगा। जीवन में सौभाग्य आएगा, जरूर आएगा। परमात्मा कोई परमात्मा कोई दुश्मन नहीं है किसी का। हाँ, एक चीज और भी है, ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन तो करना ही करना है, क्योंकि मेडिटेशन आपको अंदर से ताकत देता है। मेडिटेशन आपको अपनी कमियों को ओवरकम करने की ताकत देता है। मेडिटेशन में आप अपने खुद को समझ पाते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं। कभी पढ़ने का दिल करे, चक्र ध्यान योग करके किताब लिखी थी, इस 7 चक्रों की यात्रा पर, ये वन ऑफ द, मतलब मेरे को ये जो बुक लिखी है ना, इसमें पूरा सारांश मैंने डाला है। जरूर कभी कोशिश हो तो नेट पे देख लेना, अवेलेबल है, अमेजोन वगैरह पे भी अवेलेबल है, तो आपको मिल जाएगी। चक्र ध्यान योग बाय संजीव मलिक, नेट पे ढूंढे तो मिल जाएगी। नेट से भी मंगा सकते हैं, ऑफिस के नंबरों पे कॉल करके मंगाए तो मिल ही जाएगी। कभी कभी तो इस पे अपने चक्रों पर काम जरूर करना, क्योंकि चक्रों में ब्लॉकेज होने की वजह से भी जिंदगी ना स्टैंड स्टिल हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, आपका रूट चक्र ब्लॉक होगा ना, आप आलसी होंगे। सिंपल बात समझ लेना, शरीर से आलस्य नहीं जाएगा, बीमारियां नहीं जाएंगी। कभी कभी दुर्भाग्य में ये बहुत बड़ा कारण होता है कि आप आलसी हैं। तो आलस्य पर काम करना है तो रूट चक्र पर काम करना है। क्या करना? लम बीज मंत्र की चैंटिंग करना, मूलबंध लगाकर। लम बीज मंत्र की चैंटिंग करना मूलबंध लगाकर, तो रूट चक्र एक्टिवेट होने लगेगा। रूट चक्र आपके गणपति जी हैं। आपको बात समझ में आ रही है? हर चक्र के जो देवी देवता हैं, उनमें जो रूट है, रूट के जो देवता हैं वो हैं गणपति जी। अगर गणपति जी खुश हैं, मतलब गणपति जी का मतलब है जीवन में आने वाला फ्लो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो निर्विघ्न कार्य होने के लिए रूट चक्र का एक्टिवेट होना जरूरी है, यानी गणपति जी का राज्य होना जरूरी है। तो एक तो मैं इस मंत्र की चैंटिंग 11 बार कर लेना, प्लस रूट चक्र के मूल मंत्र की चैंटिंग, मतलब लम बीज मंत्र के अंदर वो भी मूल बंद लगाकर, लम 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 लम। बड़ा कमाल हो जाएगा इससे, बहुत कमाल हो जाएगा। 10 मिनट गजब हो जाएगा, रूट चक्र ठीक होने लगेगा, अपनी कमियां दूर होने लगेंगी। राइट? काम किस तरह का अटका उस पर डिपेंड करता है। स्वादिष्टान चक्र पर करना हो, काम अटकाओ, माफ करना, मन में कभी कोई सेक्सुअल थॉट आए हो, कुछ बुरे हो, किसी के प्रति कुछ बुरा सोचा हो, तो काम रुक जाते हैं उससे। क्योंकि परमात्मा बर्दाश्त नहीं करता कि आप नारी जाति का के प्रति अपमान का भाव या कुछ ऐसा गलत सोचें या करें। तो बहुत सारे काम रुक जाते हैं। तो जो लोग भी अपने, मतलब ऐसे काम वासना के विचार जिनके मन में ज्यादा आते हैं ना, उनके बहुत दिक्कतें आती हैं शरीर पे, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल इश्यूज, ब्रह्मचर्य का जो पालन ठीक से नहीं करते, और फिर साथ में जो है स्किन डिजीज, ये भी इसी की वजह से होती है। इसके लिए ब्रह्मदेव, चक्र चक्र के जो देवता हैं, शुक्र ग्रह से रिलेटेड है, ब्रह्मदेव इसके देवता हैं। मणिपुर के जो देव, मणिपुर पे हमारे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का वास है, हमारे मणिपुर चक्र पर। तो मणिपुर चक्र की इसीलिए भगवान का ना एक नाम मणिपद्म है, भगवान विष्णु जी का एक नाम। तो मणिपुर मणिपुर पर मणिपद्म उनका जो नाम है, यानी वहां पर अगर मणिपुर चक्र पर काम करने के लिए क्या करना, इसका बीज मंत्र है रम। तो इस पर थोड़ा काम करना है, चक्रों को एक्टिवेट कर लेना, सारे काम की चीजें हैं ये। और अफर्मेशन तो है ही है। अफर्मेशन तो हर हालत में, मैं अपनी जिंदगी की हर चुनौती को स्वीकार करता हूं, मैं अपनी जिंदगी की हर बाधा को पार करने के लिए सक्षम हूं, मैं अपनी जिंदगी के हर बुरे से बुरे वक्त में भी मेरा आत्म अनुशासन बना रहता है, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, बहुत बहुत पावरफुल हूं, परमात्मा की कृपा हर पल मेरे साथ है, और मैं हर पल आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। परमात्मा की कृपा हर पल मेरे साथ है, मैं हर पल आगे बढ़ रहा हूं, हर दिन मेरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। ऐसा करके बार बार अपने आप को एक्टिवेट करना, मोटिवेट करना, और फिर आप पाएंगे कि दुर्भाग्य दुर्भाग्य जैसे लगेगा ही नहीं। क्यों दुर्भाग्य लगे? अरे परम सौभाग्यशाली हैं हम, अमृतस्य पुत्र, अमृत के पुत्र हैं, ऐसे तो नहीं संसार में आ गए। राइट? तो प्यार से एक प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर अपनी खुद की सेल्फी लेकर रख लेना, उन उन अच्छे
उन अच्छे दिनों को याद करके, उस समय को याद करके कि आज प्रभु की कृपा है जो ये टाइम चल रहा है, क्योंकि मुझे सुधारने आया है, ये मुझे सुधारने आया है, तो डेफिनेटली सुधार तो होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया, सारे पॉइंट आपके मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेफिनेटली आपको इससे फायदा जरूर होगा। जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने बात करी है, इसमें आपको जरूर फायदा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अ, गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे। अभी इस सत्र को मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ तो। और छोटा सा जो ये निवेदन है कि अगर आपने हमारे हमारे चैनल पर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो हमारे ये गूगल रिव्यू जरा जरूर दे देंगे। अगर आपको रिव्यू आप दे देंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप हमारी प्रोफाइल पर अपना रिव्यू डाल देंगे तो हमारे लिए बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपनी हमारी प्रोफाइल पर अपना रिव्यू जरूर डाल दें। राइट, तो एक मिनट। नहीं, तो ये यहाँ पर मैं इसे डाल रहा हूं, तो इसको आप भी जरूर रिव्यू को फिल कर दें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्र को ज्यादा यहीं पर समाप्त करेंगे। अच्छा, अब हमारा सेशन पटना में होने जा रहा है। अगर आप में से कोई लोग पटना से हैं तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, ये हमारा सभी के लिए मेरा निवेदन है। ये पटना का, ये हमारे प्रोफाइल का लिंक है, ये जरूर डाल दें। यहाँ पर आप रिव्यू डाल दें, यहाँ पर आप रिव्यू डाल दें। सभी से निवेदन है, एक छोटा सा रिव्यू, 5 स्टार रिव्यू आप जरूर डाल दें। और पटना में हमारा सेशन जो है वो 1 सितंबर का है और रांची में 3 सितंबर का है। तो प्लीज जरूर से जरूर अपने आप को रजिस्टर कर लें, पटना और राइट। गायत्री मंत्र 108 बार 11 माला करना है, यस। राइट, डेफिनेटली। तो ये थैंक यू वेरी मच। सभी से निवेदन है जो वीडियो को लाइक कर दें और रिव्यू जरूर डाल दें, हमारी सेल्फ अवेकनिंग मिशन का रिव्यू डाल दें। एक बार ये रिव्यू मैंने डाला है, प्लीज सभी डाल दें, इसको भर दें। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। पटना का सेशन है 1 सितंबर का, 3 सितंबर का रांची का सेशन है। तो जरूर ज्वाइन करें, जो कर सकते हैं जरूर ज्वाइन करें। इसके बाद जो है वो भोपाल का और मध्य प्रदेश में इंदौर का सेशन है। भोपाल का और इंदौर का, ये आने वाली 14-15 तारीख को। तो जरूर से जरूर आप वहां पर भी, कोलकाता में भी आएंगे, कुछ समय के बाद जरूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को मैं बताते हुए खुशी है कि हमारा जो सुबह का जूम सेशन होता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी आया होगा, वो उसकी कैपेसिटी अभी उसकी कैपेसिटी अभी जो है वो 1,000 कर दी गई है। तो सुबह आप जरूर ज्वाइन करें, सभी से निवेदन कर रहा हूं। तो सुबह उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, पहले 500 थी, अभी 1,000 कर दी गई है। तो प्लीज उसको जरूर ज्वाइन करें, बहुत आनंद आएगा, बहुत कुछ आप गेन कर पाएंगे। तो रेगुलरली आप हमारे टच में रहेंगे, हमारे हमारे मेडिटेशन करेंगे तो रेगुलरली टच में रहेंगे। तो सुबह बात होती रहती है सबके साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसमें जरूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।